चलें डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलें ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसको कैसे करते हैं। 16x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही है कि इसके सामने हम वही क्वाड्रेटिक एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग से हमें क्या मदद मिलेगी। बाय कंपेयरिंग ये है कि हम a को 16 के बराबर लिखेंगे एंड b को 8 के बराबर एंड c को 1 के बराबर हम लिखेंगे। यही वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन से हमें मिलेंगी। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि फार्मूला वी नो दैट या सिंस हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। वेरिएबल हमारे पास इधर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब हम यही वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। आगे एक स्टेप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस बी चूंकि 8 है ये हम लिखेंगे -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर जो है 8 का स्क्वायर -4। ए हमारे पास 16 है और सी हमारे पास 1 है। ए हमारे पास क्या है 16 और सी हमारे पास है 1 है। 1 और नीचे 2 इंटू 16। ठीक है, आगे जाके देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 8 जा 64 माइनस 16 इंटू 4 वो भी 64 डिवाइडेड बाय 32। ठीक, 16 टू ज़ा 32। मज़ीद जाके देखते हैं क्या आता है। ये 16 और ये 16 जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी ज़ीरो इनका एडिशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम सिर्फ लिखेंगे -8 अपान 32 यानी कि x इज इक्वल टू -1 अपान 4। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो ये सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि माइनस क्वार्टर जो है वो हमारे पास होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 36x² प्लस 23 इक्वल टू 60। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग, बाय शिफ्टिंग, बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे 30x का स्क्वायर प्लस प्लस 23 को अब नहीं लिखेंगे। अब अरेंज हमने बात कर दी अरेंजिंग की, तो सबसे पहले हम उस टर्म को लिखेंगे एक्स वाले टर्म के। वो इक्वेशन की उस तरफ था प्लस में था, अब इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये होगा हमारे पास माइनस में प्लस 23 इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन। अब क्या है इसके साथ अब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि क्या है। ए जो है वो किस चीज़ के बराबर है 36 के, बी जो है वो -60 के बराबर है एंड सी जो है वो 23 के बराबर है। तो आसानी से हम लिख सकते हैं एज या बाय कंपेयरिंग। तो ए क्या आया, ए हमारे पास आया 36, बी हमारे पास आया -60 एंड सी हमारे पास आया 23। तो हम फार्मूले को जानते हैं। वी नो दैट या सिंस हम फार्मूले को जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इनके रेडियोस पुट करते हैं। माइनस बी हमारे पास क्या है -60 है, -60 हमने पुट कर दी प्लस माइनस बी क्या है -60 का स्क्वायर, -60 का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास क्या है 36, सी हमारे पास 23। 36 एंड ये आएगा 23 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 36, ये है हमारे पास फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाइज को करेंगे। 60 का स्क्वायर, पहले तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और इसके बाद 60 इंटू 60 का स्क्वायर लेंगे, क्या आएगा 60 सिफर सिफर 66 360 360 3600, फिर आएगा माइनस। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 23, तो 4 इंटू 23 क्या आएगा, हमारे पास आएगा 92। 92 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 36, 92 इंटू 36, 6 टू ज़ा 12 कैरी 1, 6 9 ज़ा 54, ये आएगा 55, 3 टू ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, तो ये आएगा 2 11, ये 12 13, 13 डबल 3 1 2 divided by 72, 36 2 is 72। ठीक है, x is equal to 60 प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3600 में से 3312 माइनस करेंगे। ये हमारे पास 10 है, 10 में से 2 गया, ये हमारे पास आया 8, ये हमारे पास 9 है, 9 में से 1 गया, हमारे पास ये आया 8, और ये हमारे पास 5 है, 5 में से 3 गया 2, 3 to 3 इक्वल टू 0, आया 72। अब 288 का अगर हम देखें, हमारे पास इसका स्क्वायर बनता है या नहीं, एग्जैक्ट स्क्वायर वैसे बनता नहीं मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसका हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस 244 को अगर मैं लिखूं, क्योंकि हमारे पास जो है 144 जो है 12 का स्क्वायर हमें मिलता है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 12 इंटू 12 इंटू 2, यानी कि हम इस तरह लिखते हैं कि 144 इंटू 2, 144 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिलता है 12 का स्क्वायर इंटू 2। तो इस वजह से हम कहेंगे कि बड़ा नंबर तो रेडिकल साइंस निकल जाएगा, अलबत्ता 2 रेडिकल साइंस के अंदर एज इट इज़ ही रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो जाएगा 72। ठीक है, अब मज़ीद देखते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जो है वो तो निकल सकता है स्क्वायर रूट से, 60 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर अलहदा इनटू स्क्वायर रूट अलहदा, क्योंकि प्रोडक्ट के बीच में तो हम इनको अलग 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 स्क्वायर रूट दे सकते हैं। 12 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आएगा 72। मज़ीद एक स्टेप इधर करते हैं, 60 प्लस माइनस 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 72। मज़ीद कि ये 12 जो है ये इधर से कॉमन निकल सकता है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं 12 को कॉमन, 12 को कॉमन निकाल लेते हैं। चले यहाँ सिम्प्लीफाई थोड़ा तो हो सकता है, 12 को निकाल लेते हैं, 12 आ जाएगा कॉमन, 2 ऊपर क्या जाएगा, ये 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे नीचे जो है 72। अब ये 12 72 कर सकते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। अब मज़ीद क्या है, ये सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे कि फिर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो हम कहेंगे हमारे पास है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 6, फिर प्लस में लिखेंगे, ये हमारे पास इसका जो है ये आ गए सॉल्यूशन सेट या रूट्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता, और थोड़ी सी मेहनत और ध्यान रखनी होती है। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।